जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, जल्द ही नवरात्र शुरू होने वाले हैं और घर की साफ सफाई और नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवरात्र 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है, इसीलिए पूरे 9 दिनों के पूजन में लगने वाली संपूर्ण सामग्री की लिस्ट तैयार करना बेहद ज़रूरी है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना के बाद से नवमी तिथि तक माँ के पूजन में कई सामग्रियाँ चाहिए होती हैं। इसीलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से नवरात्रि के 9 दिनों की संपूर्ण पूजन सामग्री की लिस्ट की जानकारी दूंगी कि कलश स्थापना में क्या क्या सामान लगेगा। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, या कन्या पूजन और हवन में आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, और माता के श्रृंगार में क्या क्या होना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको नवरात्रि के 9 दिनों में आवश्यकता पड़ने वाली सभी पूजन सामग्री की लिस्ट मिलेगी। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तो जो लोग कलश स्थापना कर नवरात्र का 9 दिनों तक व्रत और उपवास करते हैं, उनको पहले से ही तैयारियां कर लेनी चाहिए। अगर नवरात्र शुरू होने के पहले से ही पूजन सामग्री इकट्ठी कर ली जाए तो कलश स्थापना वाले दिन आसानी हो जाती है। उस समय परेशान नहीं होना पड़ता और सब काम आसानी से निपट जाता है। कई बार होता है कि पूजन करते समय हम कुछ ऐसी चीज़ लाना भूल जाते हैं जिसके कारण बाद में हमें पछतावा होता है कि वो चीज़ होती तो देवी माँ अवश्य प्रसन्न हो जाती। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कलश स्थापना व पहले दिन ज़रूरत पड़ने वाली सामग्री की लिस्ट क्या है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको मिट्टी का कलश और कलश को ढकने के लिए ढक्कन की आवश्यकता होगी। साथ ही जवारे बोने के लिए चौड़े मुँह का पात्र, साफ मिट्टी जिसमें कंकड़ आदि ना हो। इसके अलावा रक्षा सूत्र, नारियल, लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता, आम के पत्ते, रोली, कपूर, अक्षत, फूल माला, फल, ढक्कन में भरने के लिए चावल या गेहूँ, एक जटा वाला नारियल, कलावा, लाल रंग का कपड़ा, आसन, एक साबुत हल्दी की गांठ और नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग या फिर चावलों को रंग लें। इसके अलावा एक लकड़ी की चौकी और थोड़ा सा गंगा जल। इसके साथ ही माता की मूर्ति या फोटो, लाल चुनरी, दीपक, घी, धूप, अगरबत्ती, माचिस, दुर्गा सप्तशती की किताब, सिंदूर, फूलों की माला, दुर्गा चालीसा व आरती की किताब। इसके अलावा ध्वजारोपण करने के लिए लाल झंडा, बतासे, उपले, मेवे, मिठाई आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। और अब बात करते हैं माता के श्रृंगार के सामान की। तो आपको बता दें कि नवरात्रि की पूजा में माता के श्रृंगार का सामान बेहद ही ज़रूरी होता है। इसमें आप लाल चुनरी के साथ लाल चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, आलता, बिंदी, लिपस्टिक, सीसा, कंघा, नेल पेंट, पायल, महावर, बिछिया, इत्र, काजल, मेहंदी, बैंड आदि चीज़ें शामिल कर सकते हैं। और आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता को अलग अलग भोग भी अर्पित कर सकते हैं। इन 9 दिनों में आप माता को फूलदाना, मिठाई, मेवा, फल, मखाना, मिश्री, बतासा, नारियल, लौंग आदि का भोग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो लोग अखंड ज्योति जला रहे हैं उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो यदि आप 9 दिनों की अखंड ज्योति जला रहे हैं तो आप शुद्ध घी, बड़ा मिट्टी या पीतल का दीपक, बाती, रुई या मौली की अच्छी से लंबी बना लें और थोड़े से चावल की ज़रूरत होगी। अब कुछ लोग रोज़ हवन करते हैं या कुछ लोग अष्टमी या नवमी के दिन हवन करते हैं, तो उस हिसाब से सामग्री बढ़ा लें। इसमें आपको एक हवन कुंड चाहिए होगा, साथ ही एक लौंग का जोड़ा, कपूर, सुपारी, गुग्गल, लोबान, घी, पंचमेवा, चावल, आम की लकड़ी, काले तिल, जौ, कपूर व हवन सामग्री के पैकेट की ज़रूरत होगी।
अब कन्या पूजन के लिए भी आपको पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। आप जो भी कन्याओं को भोजन खिला रहे हैं उस हिसाब से सामग्री पहले से ही ले आएं, जैसे हलवा, चना, पूड़ी, खीर आदि। आपने जो भी कन्या भोज में बनाने के लिए डिसाइड किया हो आप उस हिसाब से सामग्री ले लें। इसके अलावा कन्याओं को भेंट देने के लिए वस्त्र या चुनरी, प्लेट या कोई भी सामान जो आप उपहार में देना चाहते हों। साथ ही कुछ दक्षिणा देकर कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि कन्याएं देवी का रूप होती हैं। अगर आप विधि पूर्वक नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना करेंगे तो देवी आपकी सभी मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगी। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।